प्रदेश के मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही पर धार्मिक उन्माद फैलाने और सांप्रदायिक विवाद भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर थाने में दर्ज मुकदमे में सचिन ने अबूलैन का नाम बदलने और अबू का मकबरा तोड़ने वाले को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर एक मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ था। सचिन का आरोप है कि ये मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। इसके विरोध में सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पुलिस के समझाने के बाद भी सचिन और उसके समर्थक नहीं माने और सचिन ने अपने समर्थकों के साथ मस्जिद तोड़ने की धमकी दी। उसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस बल बुलाया गया। सचिन पर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप है। वहीं सचिन ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। मेरा नाम रियासत अली एडवोकेट हूँ, मेरठ से हूँ और ये हमारी कैंट स्टेशन मेरठ पे एक मस्जिद है जो कई सौ साल पुरानी है और उसमें सैकड़ों सालों से नमाज होती चली आ रही है शांतिपूर्वक। आज अभी तक कोई उस पर विवाद किसी प्रकार कभी से कहीं से नहीं आया। लेकिन एक सचिन सिरोही नाम का एक गुंडा है जो एक आतंकी किस्म का आदमी है और ये अक्सर जो धार्मिक स्थल हैं मुसलमानों के, खासतौर से मस्जिद है, कब्रिस्तान है, इनके सामने बैठ के ये उनको गिराने की नीयत रखता है, कोशिश तोड़ने की। अभी इस मस्जिद के सामने भी 22 तारीख में जाके वो वहाँ अपने 20-25 लोगों को वहाँ लेके गया है और वहाँ का जो मस्जिद का शौचालय बना हुआ था वहाँ उसने तोड़ा है और वहाँ उसमें मस्जिद के अंदर घुसकर धार्मिक ग्रंथों के साथ भी उसने उठाने की फेंकने की कोशिश की। ये जानकारी मिली। इसके बाद फिर वो 24 तारीख में कल फिर उसने वहाँ गया और मस्जिद के गेट पर बाहर बैठकर वहाँ अपने साथियों को ले जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा। उसने धार्मिक नारे लगाए, भड़काऊ नारे लगाए हैं और जब इन्हें जो हमारे मस्जिद के मुतवल्ली हैं, इमाम हैं या जो और जो लोग थे, उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की, उनके साथ बदतमीजी करी है, गाली गलौज धमकियाँ वगैरह उन्हें दी हैं। उसके इस माहौल से, क्योंकि हमारा शहर एक सेंसिटिव शहर है मेरठ शहर, और तो एक यहाँ माहौल हिंदू मुस्लिम में आपस में तनाव की स्थिति बन रही है और वहाँ के इलाके में भी, और उसकी हरकत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी एक तनाव का माहौल पैदा हुआ है। उसकी हरकत ऐसी है जैसे समाज नहीं बल्कि देश विरोधी हैं। वो कुछ आतंकी संगठनों से मिलकर देश के अंदर आतंक फैलाना चाहते हैं और ऐसे लोगों का बाहर रहना वो देश हित में और समाज के हित में नहीं है। उसके खिलाफ अधिकारी से मिलो, अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी को हमने मुतवल्ली साहब की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है कि उसने वहाँ तोड़फोड़ करी है या गाली गलौज की है या वहाँ उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है या उन्माद भड़काने की कोशिश की है। उसके बारे में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। अधिकारी जो हमारे यहाँ सीओ महोदय या SSP महोदय कार्यालय मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन। मेरठ कैंट स्टेशन पर एक मस्जिद है जो मस्जिद रेलवे बोर्ड के अंदर आती है, रेलवे की ज़मीन में है और वो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है उसको तोड़ने का, गिराने का, और जितना भी इंक्रोचमेंट इस तरीके का हो रखा है उसमें पीर भी है, मज़ार भी हैं। तो जिसको जो है मेरठ का पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करवा पा रहा है। हमारी ये मांग थी कि इस मस्जिद को जो है तोड़ा जाए, क्योंकि रेलवे की काफ़ी भूमि इस तरीके से जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश में इस तरीके से जो है कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को खाली कराया जाए। इसके साथ मुस्लिम समाज के युवकों ने उस जो हमारा विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन को लेकर मेरठ के SSP को एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन पे हमें जो है एक आतंकवादी बताया गया कि हम लोग आतंकवादी हैं और इस तरीके का आरोप लगाए गए, जिसमें पुलिस दबाव में आकर, पुलिस ने मुस्लिमों के दबाव में आकर मेरे और मेरे हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और जिसमें मेरठ का पुलिस प्रशासन मुस्लिमों के दबाव में है और जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों के साथ मिलकर मेरठ पुलिस प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत कराया है और जिस तरीके से एक मस्जिद को बचाने का काम मेरठ का पुलिस प्रशासन कर रहा है, मुस्लिम समाज के लोग लगातार कहीं ना कहीं हिंदू संगठन को और हम लोगों को, जो हम सही आवाज़ उठा रहे हैं, हमें घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम एक मुकदमा मुझ पर दर्ज कल की डेट में ही हुआ है मेरठ के अंदर और जबरन इन लोगों ने जो है कराया है, उसमें उल्टे सीधे आरोप लगाए हैं कि मस्जिद के अंदर रखी हुई जो है धर्मग्रंथ जो है उसको जो है तोड़ दिया, गिरा दिया। तो ये सारे आरोपों की बिना जांच करे 12 घंटे के अंदर पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब इस तरीके से देखिए, जहां नमाज पढ़ी गई थी IMT विश्वविद्यालय के अंदर, वहां उस नमाज के अंदर तो 3 दिन बाद, 72 घंटे बाद जाके बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज हुआ था जब उन्होंने खुले में नमाज अदा करी थी। और यहाँ हमने केवल वहाँ जाके विरोध दर्ज कराया, उसमें उल्टे सीधे आरोप लगाकर हमारे ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिससे हम इसका विरोध ना कर सकें और ये मस्जिद 100 साल तक भी ऐसे कैंट की जो रेलवे स्टेशन है वहाँ रेलवे स्टेशन की ज़मीन पर हमेशा बनी रही। तो हमारा अब भी एक नहीं चाहे 100 मुकदमे हम पे लग जाएं,
लेकिन ये जो मस्जिद है, ये जो अवैध निर्माण किया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे मेरठ का पुलिस प्रशासन, वरना हम इस विषय को लेकर आंदोलन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम इसको लेकर जो है अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, हम जो है अमरण अनशन तक भी करेंगे, हमारी जान भी चली जाए, लेकिन अगर ये अवैध निर्माण जब है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम इसे ध्वस्त करा के रहेंगे, हर हाल में करा के रहेंगे। देखिए थाना सदर बाजार क्षेत्र में ये चौकी रजबन पड़ती है, वहाँ पर एक मस्जिद को लेके कुछ लोगों द्वारा विवाद किया जा रहा था, और ये वैसे तो RPF ये रेलवे की प्रॉपर्टी है और उसमें वो मस्जिद बनी हुई है। इसमें कुछ दिनों से लगातार माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। इसका पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर इससे पहले भी एक अपना ऑडियो वीडियो वायरल कर रहा था कि 50 लाख रुपए दूंगा अबू के मकबरे को तोड़ने पर, इस पर भी कोई कार्रवाई की गई है? सभी चीज़ों का संज्ञान लिया गया है, सबको एक साथ।